भाई साहब की ओर से हमारे गुड्डू भैया के लिए 51 रुपए का पुरस्कार ढोलक पर है। भैया को धन्यवाद है। और कुछ लोग तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी कर रहे हैं। अगर हमारे गुड्डू भैया की थोड़ी सी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार मिलकर ताली बजाएं। ये बात ताली ऐसे बजाओ कि पाकिस्तान दहशत में आ जाए। गाना बजा कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, तो नैयो लगदा दिल तेरे बिना, नैयो लगदा दिल तेरे बिना। अब ये तो फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, लेकिन दिनेश भैया आपके लिए गाना है और जनता भी सुन रही है, तो पंक्ति सुनिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। वैसे दुनिया जानती है कि स्वामी व सेवक एक, के स्वामी व सेवक एक समान नहीं होते। स्वामी यानी मालिक, सेवक यानी नौकर कह लीजिए, तो ये या दास कह लीजिए, तो स्वामी व सेवक एक समान नहीं होते। लेकिन पंक्ति सुनिए, यहाँ कैसी विशेषता है, सुनिए। स्वामी व सेवक एक समान नहीं होते, पर राम नहीं होते तो हनुमान नहीं होते, कि राम नहीं होते तो हनुमान नहीं होते। लेकिन एक विशेषता मिली कि धर्म कर्म मेरा, धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, लेकिन एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। समझते रहिए, धर्म कर्म में राम आगे मिले, लेकिन हनुमान उनसे एक कदम आगे मिले। कि धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, लेकिन एक कदम हनुमान उनसे आगे। धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले, आगे मिले। और आपको सिद्ध करके दिखाऊंगी कि कैसे एक कदम हनुमान उनसे आगे हैं। 51 मुद्राएं इसी ग्राम 5 मई के भैया ऋषि ओम जी, ऋषि ओम भैया की ओर से 51 मुद्राएं, भाई साहब को धन्यवाद है। सुनिए कैसे, कैसे 101 मुद्राएं सुजरई के भैया हमारे ब्रजेंद्र मिश्र जी, ब्रजेंद्र मिश्र भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं, भाई साहब को धन्यवाद है। सुनिए कि सूर्य वंश में जन्म लिया सूर्यवंशी राम कहाए,
कहते हैं कनपुरिया ढोलक। निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा कि सूर्य वंश में जन्म लिया सूर्यवंशी राम कहाए। सूर्य वंश में राम जी ने जन्म लिया, सूर्यवंशी कहलाए। लेकिन हनुमान जी को देखिए, उन्हीं सूर्य को कपि ने मुख में रखा बल दिखलाए। सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हो रहा है और हनुमान जी की वीरता देखे कि उन्होंने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। सूर्य को मुख में रख लिया और इतना ही नहीं, सूर्य को अपना गुरु बनाया। तो शिक्षा ले रहे हैं तो सीधे शिक्षा नहीं ले रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं उनके आगे। और देखिए, सुनिए, 14 बरस बनवासी बन के 14 बरस बस बनवासी बन रघुवर वन को जाए। तो स्वामी की सेवा में कपिवर, वो स्वामी की सेवा में कपिवर वानर बनकर आए। वानर बनकर आए, वानर बनकर आए, के वानर बनकर आए। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भोलेनाथ का मन अकुलाने लगा कि मुझे दर्शन करने चाहिए। काकभुशुंडी जी के साथ भोलेनाथ दर्शन के लिए पहुंच गए। मैया ने अपने पुत्र राम का दर्शन कराया तो भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के पैरों की रेखा बता रहे हैं और काकभुशुंडी जी उनके मस्तक की रेखा बता रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ हैं वही हनुमान है। और कैसे हैं? कैसे? जब भोलेनाथ रूप बदल कर आए और वेश बदल कर बता रहे हैं कि आपके पुत्र के मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि 14 वर्ष वनवासी होगा, तो भगवान श्री राम समझ गए कि ये कोई और नहीं है, मेरे सेवक हैं। तो भगवान श्री राम ने अपने चरण उठाकर भोलेनाथ के मस्तक पर छाप दिए और कहा, अगर ये राम वनवासी बनेगा तो आप पीछे नहीं जाएंगे, आप भी हनुमान बनकर मेरे लिए आ जाएंगे। तो वही भोलेनाथ हनुमान बनकर आए। उसकी वापसी नहीं मिली। मेहनत लग रही है आपके सामने, थोड़ा सा इधर से वापसी दीजिए, समझ में आए हम बोल क्या रहे हैं। तो 14 बरस बस बनवासी बन रघुवर वन को जाए। तो स्वामी की सेवा में कपिवर वानर बनकर आए। वानर बनकर आए, वानर बनकर आए। अब पंक्ति सुनिए और आपको भी अच्छी लगेगी दिनेश भैया। वानर बनकर क्यों आए? क्यों? कि कभी बन गए वो श्री मान नहीं होते। राम जी के कभी बन गए वो श्री मान नहीं होते। अगर के कई के 2 वरदान नहीं होते। अगर के कई के 2 वरदान नहीं होते तो धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले। लेकिन एक कदम हनुमान उनसे आगे। धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले। एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले। एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। फिर सिद्ध कर रही हूँ कि हनुमान जी आगे कैसे। कैसे? क्योंकि लोग भी कहा करते हैं, भागवत में भी आप सुनते हैं कि भगत के बस में है भगवान। भगवान से बड़ा है भक्त और यहाँ हनुमान जी बड़े हैं। कैसे? कैसे? जो काम राम जी नहीं कर पा रहे वो हनुमान करके दिखा रहे हैं। राम लखन सीता को खोजे लेकिन खोज न पाए।
जा कहीं और रहे, स्टेयरिंग मुड़ गया। सुनिए कि राम लखन सीता को खोजे लेकिन खोज न पाए, पर बजरंग ने सागर को लांघा सिया का पता लगाए। सिया का पता लगाए, सिया का पता लगाए। अपनी पत्नी को राम जी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जंगल जंगल रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नहीं मिले, लेकिन हनुमान जी पता लगा रहे हैं। जो काम भगवान नहीं कर पा रहे वो भक्त कर रहा है। और देखिए, एक शिला रघुवर ने उठाई जो जल में डूबी जाए। एक बार हनुमान ने कहा कि हे राम, दो वानर हैं, एक का नाम है नल, एक का नाम है नील। दोनों पत्थर पर रा और माँ लिखते हैं, पत्थर पानी में तैर जाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा वो तो लिखकर पत्थर पानी में तैरा रहे, मैं बिना लिखे तैरा कर दिखाता हूँ। हनुमान जी के साथ राम जी पानी के पास पहुंचे और जलाशय के पास एक पत्थर उठाकर जैसे ही पानी में डाला वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी हंसने लगे। राम जी कहने लगे देखो हनुमान, ये बात किसी से कहना नहीं कि मैं एक पत्थर नहीं तैरा पाया। नहीं, लोग कहेंगे भगवान इतना छोटा काम नहीं कर पाए, भक्त कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये बात तो मैं डंका बजाकर कहूंगा, क्योंकि हे राम ये सत्य है, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, वो तैरेगा नहीं। अब देखिए, राम जी एक पत्थर नहीं तैरा पा रहे हैं और हनुमान जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि एक शिला रघुवर ने उठाई जो जल में डूबी जाए, पर द्रोणागिरि को वो एक शिला नहीं तैरा पा रहे और हनुमान जी इतना बड़ा पर्वत ले आ रहे हैं। तो द्रोणागिरि को वीर बलि वो कर में रहे उठाए, कर में रहे उठाए, कर में रहे उठाए, के कर में रहे उठाए। तो फिर लिखना पड़ा क्या? बलवान बजरंग बुद्धिमान नहीं होते। हनुमान जी को लोग ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कहते हैं कि बलवान बजरंग बुद्धिमान नहीं होते, तो बचे लक्ष्मण के रन में प्राण नहीं होते। तो धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, लेकिन एक कदम हनुमान उनसे आगे। धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। दिनेश भैया, गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। हनुमान जी और क्या कर रहे हैं? जो काम राम से भी नहीं हो रहे हैं वो हनुमान जी कर रहे हैं। अहिरावण पातालपुरी में के भेष बदल कर आए, और राम लखन को उसने चुराया और बलि भी रहा चढ़ाए। बल भी रहा चढ़ाए, बल भी रहा चढ़ाए। अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल में ले गया, उसने वहीं छुपा दिया। राम लक्ष्मण गायब हो गए, शोर मचने लगा, कहां चले गए? हनुमान जी गए। देखिए, राम स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे, हनुमान कर रहे हैं। सीता की खबर ला रहे हैं, सुग्रीव से मित्रता करा रहे हैं, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए बूटी ला रहे हैं, सूर्य को मुख में रख रहे हैं, माता जानकी को राम की खबर दे रहे हैं। जो काम बड़े बड़े हैं वो सब हनुमान कर रहे हैं। वाह, लंका जला रहे हैं, रावण के छक्के छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। और इधर अहिरावण जब पातालपुरी में राम लक्ष्मण को ले गया
बनकर बजरंगी ने काली का रूप रख लिया। काली बनकर बजरंगी तब उसके सम्मुख आए, तो शीश उड़ाया पापी का और राम लखन को लाए। राम लखन को लाए, राम लखन को लाए। तो बस गीत का सार इतना है कि इसमें कोई हनुमान के घमंड की बात नहीं है। लोगों ने कहा हनुमान ये आप कैसे कर लेते हैं सब काम, तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल राम के नाम के प्रताप से करता हूँ ये सब। हे राम सो सब तब प्रताप रघुराई, जो करता हूँ आपके प्रताप से। तो पंक्ति कह रही है क्या? आगे किशन वो हनुमान नहीं होते। एक कदम आगे कैसे हैं कैसे? दिनेश भैया के आगे किशन वो हनुमान नहीं होते, यदि उनके सीने में भगवान नहीं होते। वाह! इसीलिए के धर्म कर्म मेरा सदा लागे मिले, लेकिन एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। धर्म करम मेरा सदा लागे मिले, एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। धर्म करम मेरा सदा लागे मिले, एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। उनसे आगे मिले, उनसे आगे मिले, उनसे आगे मिले। बोलिए बालाजी सरकार की बोलिए सियावर रामचंद्र। क्या बात बेटे, क्या बात! बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मान गए। अरे जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। अरे नैयो लगता दिल तेरे बिना, हाय नैयो लगता दिल तेरे बिना। नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। ये गीत बजा बड़ा ही सुंदर सा गीत था। मैं चाहूंगा एक बार इस गीत के लिए जोरदार तालियां बजाएं पहले तो बहन जी के लिए। बहुत सुंदर गीत था हनुमान जी महाराज के विषय में। अरे स्वामी न सेवक एक समान नहीं होते, अरे राम नहीं होते तो हनुमान नहीं होते। बहुत सुंदर बात, राम नहीं होते तो हनुमान नहीं होते। और क्या? और अगर हनुमान नहीं होते तो राम भी नहीं होते। और क्या? एक दूसरे के पूरक। बिल्कुल, क्योंकि जहां भगवान राम है वहां भगवान शंकर हैं। क्या बात बेटे, क्या बात! क्योंकि एक दूसरे का मंत्र का जाप करते हैं। 11 में रुद्र। भगवान राम स्वयं शंकर भगवान का जाप करते हैं, स्वयं शंकर भगवान प्रभु राम का स्मरण करते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सुंदर बात है। राम नहीं होते तो हनुमान नहीं होते, अरे धर्म कर्म में राम सदा लागे मिले, लेकिन अरे एक कदम हनुमान उनसे आगे मिले। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सा प्रसंग है। और क्या बढ़िया। मेरी ओर से प्रयास है, अगर हनुमान जी महाराज की विशेषता है तो थोड़ी सी विशेषता पर और प्रकाश डाल लिया जाए। हनुमान जी महाराज के विषय में थोड़ा सा और प्रकाश डाल लिया जाए। जय हो, जय हो। अगर हनुमान आगे मिले हैं तो कोई ना कोई खासियत तो उनके अंदर है। और क्या? कोई ना कोई खासियत तो उनके अंदर है। अगर खासियत नहीं तो फिर हनुमान नहीं। आइए मेरी ओर से प्रयास है। अरे हनुमत का ये मान है दिल में, दिल से ये दूरी नहीं होती। क्या
दिल से दूरी नहीं होती। सुनना पेंटर भाई जवाब। और हनुमान जी आगे क्यों मिले हैं राम जी से? स्वयं राम जी कह रहे हैं क्या? भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे इसकी। गीत कह रहा था कि भगवान राम जो नहीं कर पाए वो हनुमान जी महाराज ने किया। किया। लक्ष्मण जी के प्राण हनुमान जी महाराज ने बचाए। माता सीता की खोज हनुमान जी महाराज ने लगाई। अहिरावण से बचा करके हनुमान जी महाराज लेकर के आए। और लंका में आग भी लगाई। तभी तो कहना पड़ा। तो राम जी कह रहे हैं एहसान भूल जाऊं कैसे इसकी मंजूरी नहीं होती। और देखो आपकी ताली फैसला करेंगे मेरा जवाब कहां तक आपके दिल तक पहुंच रहा है। कहा स्वयं प्रभु राम ने एहसान भूल जाऊं कैसे इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। बहुत बढ़िया बेटा। बस इसी का नाम दिनेश तोमर। और क्या? वैसे तो हर पात्र की अपनी अपनी विशेषता है। लक्ष्मण जी की भी विशेषता है, माता जानकी भी विशेषता है। और क्या? रावण भी नहीं होता तो रामायण नहीं थी। और क्या? लेकिन हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। तब कहना पड़ा क्या? कह रहे थे क्या? कभी वो यूं देखो बन अनजान नहीं होते। कभी वो बन गए यूं अनजान नहीं होते। और एक विशेषता और बता रहा हूं हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज आगे तो हैं ही हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज तंत्र विद्या में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तंत्र विद्या। जैसे हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका में पहुंचे तो पूरी लंका में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देखा रावण के महल के पास जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि रावण के पास एक नारी है जो शयन कर रही है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कहीं माता जानकी तो नहीं। और क्या? लेकिन हनुमान जी महाराज बोले कि माता जानकी के मन में सिवा राम के कुछ भी नहीं है, माता जानकी नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज उसके शयन कक्ष में पहुंचे, देखा कि मंदोदरी उसके पास शयन कर रही है। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी तंत्र विद्या चालू की। और हनुमान जी महाराज ने मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी को बांध दिया। क्या बात बेटे, क्या बात। सब मंदोदरी और रावण की चोटी को बांधा। इतनी तंत्र विद्या शक्तिशाली थी, वो चोटी ऐसे नहीं खुल सकती थी ना। अब वो चोटी नहीं खुल सकती थी। तो दोनों जैसे ही सुबह जागे, अब एक दूसरे के देखा कि दोनों की चोटी बंधी हुई है। रावण बोला ये तो मुझसे भी ज्यादा कोई बड़ा तांत्रिक आ गया। और क्या? जिसने ऐसा काम किया है। अब मंदोदरी बोली महाराज क्या कर सकते हैं, ऐसा करो चोटी काट दो। और क्या? काट दो चोटी। रावण बोला मंदोदरी ऐसा नहीं, अगर हम चोटी काटेंगे तो चोटी हमारी सबको दिखाई देगी। कहेंगे कि चोटी कैसे कट गई। और क्या? इसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है। रावण बोला इसका दूसरा उपाय यह है कि आप मेरे थप्पड़ मारो। और क्या? या फिर दोनों का सर मुंडन कराओ। आप मेरे चांटा मारो, चांटा मारोगे तो चोटी अपने आप खुल जाएगी। और क्या? मंदोदरी बोली महाराज आप मेरे पति हो, मैं चांटा कैसे मार सकती हूँ आपके। रावण बोला मंदोदरी इसके अलावा और भी कोई हमारे पास उपाय नहीं है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर चोटी काटेंगे तो हमारी बेइज्जती, अगर ये करेंगे तो इसको कोई देखने वाला नहीं है। मंदोदरी ने तुरंत रावण के एक चांटा मारा, चोटी अपने आप खुल गई। ये हनुमान जी महाराज की विशेषता है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे प्रभु हनुमान जी की महाराज। जय हो, जय हो। अरे लगावो यूं ऐसे अनुमान नहीं होते तो मरे रावण से वो विद्वान नहीं होते। वो रावण सा विद्वान नहीं मारा जाता अगर हनुमान जी महाराज नहीं होते। क्योंकि लोग कहते हैं कि हनुमान जी रावण ने काल को अपनी पार्टी से बांध रखा था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। काल को पार्टी से नहीं बांधा ना। जो ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था वो बाण उसने खम्भे में छिनवा रखा था। उसी बाण को लेने के लिए हनुमान जी महाराज लंका गए और उसी बाण से उस रावण की मृत्यु हुई। अरे लगावो यूं ऐसे अनुमान नहीं होते मरे रावण से वो विद्वान नहीं होते।
और लाइन अगर बढ़िया लगे तब आशीर्वाद। अरे कलयुग के ये देव न इनसा कोई दूजा है, अरे कलयुग के सच्चे देव ना इनसा दूजा है। और बात अगर हकीकत हो तो फिर आशीर्वाद चाहूंगा पीछे तक। अरे कलयुग के सच्चे देव ना इनसा दूजा है, अरे इसीलिए घर घर में होती इनकी पूजा है। कलयुग के ये देव ना इनसा दूजा है, इसीलिए घर घर में होती इनकी पूजा है। कलयुग के ये देव ना इनसा दूजा है, इसीलिए होती घर घर पूजा है। इसीलिए होती इनकी घर घर पूजा है। अब दूसरी पंक्ति सुनो। अरे ऐसा कर दी ना काम इनने गौर नहीं कर पाया, बढ़िया बढ़िया बेटे बढ़िया। अरे ऐसा किया काम इनने कोई गौर नहीं कर पाया। क्योंकि काम ही ऐसा किया, जब जब जरूरत पड़ी राम जी को तो सबसे पहले खड़े आगे हनुमान जी महाराज मिले। और हनुमान जी महाराज और राम जी में सिर्फ एक अलग तरीके का गुण था, बाकी सभी गुण समान है हनुमान जी महाराज का राम जी के। लेकिन एक गुण ऐसा था हनुमान जी महाराज के अंदर, एक दूसरे को मिलाने का गुण। बस यही है अंतर, एक दूसरे को मिलाने का गुण। क्योंकि क्या गुण था सुनेगा। कोई गौर नहीं कर पाया जो हनुमान ने कर दी ना कोई और नहीं कर पाया। सही बात बेटा सही बात। जो हनुमान ने कर दिया कोई और नहीं कर पाया। और वो क्या था। अरे उनके भावों में देखो वो ना पवित्रता होती। और सुग्रीव राम जी कह रहे हैं कि अगर हनुमान नहीं होते तो होता क्या। अरे उनके भावों में अगर वो ना पवित्रता होती तो सुग्रीव से देखो कभी हमारी नहीं मित्रता होती। क्या जवाब देते हो। तो सुग्रीव से भी हमारी कभी मित्रता नहीं होती। तब कहना पड़ा सुनेगा। अरे भरत जैसा पाए वो सम्मान नहीं होते, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तभी तो राम जी ने कह दिया भरत जैसा पाए वो सम्मान नहीं होते, आज हर कथा में वो विद्यमान नहीं होते। जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज जरूर विद्यमान होते हैं। और क्या। तब कहना पड़ा अरे कलयुग के ये सच्चे देव ना इनसा दूजा है, अरे इसीलिए होती घर घर में इनकी पूजा है। कलयुग के ये सच्चे देव ना इनसा दूजा है, इसीलिए होती इनकी पूजा है। कलयुग के ये सच्चे देव ना इनसा दूजा है, इसीलिए होती घर घर पूजा है। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो।